दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेविंग्स हर्ट्ज़ का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने फ्रायड का जो सिद्धांत है वो पढ़ लिया है, तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें फ्रायड का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अगर आता है तो उससे क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब वहीं से आपका पूरा बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि उस सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आज हेविंग्स हर्ट्ज़ का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको जान लेते हैं। तो देखते हैं तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी है। हेविंग हर्ट्ज़ ने नैतिक का जो सिद्धांत दिया है उसमें ये 5 अवस्थाएं बताते हैं। अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, तो पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि पूर्व नैतिक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक का रहता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। ये नैतिक विकास की पूर्व की अवस्था है। तो ये नैतिक विकास की पूर्व की अवस्था कौन सी है, मतलब नैतिक पूर्व की अवस्था है। तो जो 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चों में ये नैतिकता की भावना नहीं रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा खराब है। उन्हें जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है नैतिक का वो है पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, तो नेक्स्ट है स्वकेंद्रित अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं होता है। इसमें भी नैतिक विकास नहीं होता है, लेकिन वह सही गलत बताने लगता है। मतलब इसमें नैतिकता का विकास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा बहुत सही गलत बताने लगता है। इसमें बालक अपनी ही बात को सही बताता है, और यदि कोई उन्हें टोक दे या रोक दे तो उससे गलत बताता है। बालक का व्यवहार अहंवादी होता है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि अहंवादी जो बालक का व्यवहार है वो कौन सी नैतिक अवस्था में आता है हेविंग हर्ट्ज़ के, तो स्वकेंद्रित अवस्था में आता है, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है परंपरा को धारण करने वाली अवस्था। ये होता है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक सही गलत उचित अनुचित का भेद सीख जाता है। अगर पूछा गया कि हेविंग्स हर्ट्ज़ की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें किस अवस्था में बालक में नैतिकता का प्रारंभ होता है, तो ये परंपरा को धारण करने वाली अवस्था में, जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। ये तीसरी अवस्था है। तो इसी में नैतिकता का विकास होता है। ओके, चौथा कौन सी अवस्था है, तो चौथा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। कौन सा है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक है। इस अवस्था में किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बात करता है, जो उससे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाता है। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्रायड के सुपर ईगो से नियंत्रित होता है। ये अवस्था व्यक्ति को देवदूत अवस्था, मतलब एंजल इन अ पर्सन होती है। ये आधारहीन चेतनावस्था है कौन सा, तो चौथी जो अवस्था है जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इसमें देखिए, इस अवस्था में किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बात करता है, ठीक है, जो उससे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाता है। और ये जो ये आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है वो किससे संबंधित होता है, तो किससे नियंत्रण होता है, तो ये सुपर ईगो, जो सिगमंड फ्रायड का सुपर ईगो है उससे नियंत्रित होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो व्यक्ति की देवदूत अवस्था कही जाती है। और पांचवा कौन सी अवस्था है, तो पांचवा है आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, जो कि 18 वर्ष के बाद चलता है, मतलब 18 वर्ष के बाद चलता है। इसमें क्या होता है, तो बालक व्यक्ति अपनी इस अवस्था में तर्क संगत बातें करता है। व्यक्ति न केवल भावनाओं से अपितु विचारों से भी काम लेता है। ठीक है, इसमें नैतिकता
मतलब पूर्णतः आ जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक अपनी जो तार्किक है, तर्क संगता के साथ बोलता है और तर्क संगता के साथ काम करता है। और व्यक्ति न केवल भावनाओं से बल्कि विचारों से भी काम करता है, मतलब भावना प्लस विचार दोनों को का समावेशन करते हुए किसी भी चीज़ का डिसीजन लेता है, कोई भी कार्य करता है। तो इससे क्वेश्चन से ये भी बनता है कि विकासात्मक कार्यों का सर्वप्रथम संप्रत्यय कौन दिया था, तो हैविंग्स हर्स ने दिया था, ठीक है। और अगर पूछा कि हैविंग हर्स ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। अब पूछ लिया कौन कौन सी, तो कौन कौन सा होगा, तो पूर्व नैतिक अवस्था जो कि जो 0 से 2 वर्ष है, और दूसरा स्वर केंद्रित अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, और परंपरा को धारण करने वाली अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष है, और आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष है, और आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था जो कि 18 वर्ष के बाद रहता है। अब एक और नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और बहुत डाउट में रहते हैं कि किसने मतलब किसका नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो और तो है ही, लेकिन जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, तो इसके प्रवर्तक जीन पियाजे थे। और उसके बाद देख लेते हैं क्या है। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कौन किया, तो जीन पियाजे ने किया। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास का अध्ययन भी किया था। नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करते समय जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड का प्रकाशन किया। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जीन पियाजे की पुस्तक है। आगे देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो नैतिक निर्णय लेते हैं वो निर्णय उनके नैतिक विकास पर निर्भर करते हैं। नैतिक विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो उनके बौद्धिक विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का क्या कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो नैतिक निर्णय लेते हैं, नैतिकता का निर्णय ले सकते हैं। वो निर्णय उनके नैतिक विकास पर निर्भर करता है कि उनका नैतिक विकास कैसा हुआ है, उनका इन्वायरमेंट नैतिक विकास का कैसा है। नैतिक विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो उनके बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। फिर जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण परिमार्जित व परिवर्तित होता है तथा इसी के साथ ही बालक का नैतिक विकास होता है। पियाजे ने क्या कहा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करने के कारण ही वह जो बालक है वो परिमार्जित और परिवर्तित होता रहता है, जो संज्ञानात्मक विकास है, तथा इसी के साथ बालक का क्या होता है, तो मोरल डेवलपमेंट होता है। अब इन्होंने जो है जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। कौन कौन से, तो पहला परायत्त नैतिकता की अवस्था जिसे कि हेट्रोनॉमस मोरालिटी बोलते हैं। इसकी अवस्था होती है 2 से 8 वर्ष। कितनी होती है, 2 से 8 वर्ष होती है। इसमें क्या बताया इन्होंने कि जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक की असमान अंतःक्रिया होती है। कैसी होती है, तो असमान अंतःक्रिया होती है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है। नैतिक विकास की इस अवस्था में जो संप्रत्यय विकसित होते हैं वह दृढ़ और परिवर्तनशील होते हैं। बालकों में ये दबाव की नैतिक अवस्था होती है। बालकों के द्वारा ये माना जाता है कि माता पिता से
जो नियम आते हैं उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं कि नैतिक विकास की इस अवस्था में, जो ये अवस्था है, एक सेकंड, नैतिक विकास की इस अवस्था में जो संप्रत्यय विकसित होते हैं वह दृढ़ अपरिवर्तनशील होते हैं। मतलब जो इस अवस्था में, जो 2 से लेके 8 वर्ष की अवस्था में जो भी नैतिकता आती है, 2 से 8 वर्ष में जो नैतिकता आती है वो अपरिवर्तनशील होता है। मतलब जो बच्चा जो भी नैतिकता सीख लेता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है, वो अपरिवर्तनशील होता है। और बालकों में ये दबाव की नैतिक अवस्था होती है। बालकों के द्वारा ये माना जाता है माता पिता से जो नियम आते हैं उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। मतलब बालक क्या सोचता है कि माता पिता से जो भी नियम आते हैं, मतलब माता पिता जो भी चीज़ें बताते हैं या करते हैं या नैतिकता बताते हैं वो स्वीकार करना अनिवार्य है, बालक को लगता है। तो ये कौन सा हो गया नैतिक अवस्था? तो परायत्त नैतिक अवस्था, नैतिकता की अवस्था हो गई पहला, जो कि कितने वर्ष तक है? तो 2 से 8 वर्ष तक है। अब दूसरा कौन सा बताया है इन्होंने? तो ये बताया है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे ऑटोनोमस मोरालिटी बोलते हैं। इसकी आयु होती है 9 से 11 वर्ष। मतलब पहली की परायत्त नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष, और दूसरी 9 से 11 वर्ष स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इसमें क्या होता है? तो इस अवस्था में समान अंतःक्रिया की अवस्था होती है। वो असमान अंतःक्रिया की अवस्था थी, ये समान अंतःक्रिया की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने संगी साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है। उसमें माता पिता के साथ अंतःक्रिया करता है, और नैतिकता जो होता है पहले में परायत्त में वो अपरिवर्तनशील होता है। और बालक ये सोचता है कि जो माता पिता के द्वारा नैतिकता बनाया गया है या तो वो बता रहे हैं वही सही है, मतलब उसको स्वीकार करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बालक अपने संगी साथी के साथ अंतःक्रिया करता है। इस अवस्था में के साथ बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है। उसका मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब तब इस अवस्था में स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में बालक सोचता है कि जो भी जैसे नियम कानून बनाए गए हैं उसमें आदमी परिवर्तन भी कर सकता है। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न देखे हैं कि नहीं? हाँ, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला बताइएगा आंसर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर दे देंगे कि नैतिक विकास सिद्धांत में समान असमान अंतःक्रिया की अवस्था है, कौन सी है? अभी हमने बताया कि पहले में परायत्त में असमान अंतःक्रिया की अवस्था होती है, और जो स्वायत्त होता है वो कौन सी होती है? तो समान अंतःक्रिया। तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था असमान अंतःक्रिया की अवस्था होती है, जो इसे 9 से 11 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है किस अवस्था में बालक अपनों से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है? अपने से बड़ों के साथ जो है परायत्तता में करता है ना। तो परायत्त नैतिकता की अवस्था 2 से 8 वर्ष। इसमें बालक सोचता है कि माता पिता जो बता रहे हैं या जो नियम कानून लागू कर रहे हैं वो हमें स्वीकार करना ज़रूरी होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की नैतिक विकास पर लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है चौथा, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अलावा और कौन सा सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। मतलब जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया, उसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब हम लोग जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। चलिए आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर सही लगा होगा तो कमेंट करिएगा, और लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।